पत्नी ने मान लीजिए कि आपके ऊपर झूठा 498A का केस कर दिया है और आप अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप ये सोच रहे हैं आपने कोई भी इस तरह की गलती नहीं की है। अगर आप गलत नहीं हैं, आपने अपनी पत्नी को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया है, शारीरिक या मानसिक रूप से, या फिर किसी तरह से दहेज की डिमांड नहीं की है, तो अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने कोई गलती भी नहीं की है और ना ही पत्नी के पास, जब आपने गलती नहीं की है तो कोई एविडेंस भी नहीं होगा। तो ऐसे में आप फिर ये सोचते हैं, जैसे 498A का केस करती है पत्नी, तो आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप क्या करें, और आप जल्दबाजी चक्कर में गलती कर बैठते हैं। आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो आज हम इसी विषय में आपसे विस्तार पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपकी वाइफ 498A का केस करती है झूठा, तो उसके साथ अगर और भी केस किए हैं, जैसे कि 125 CRPC HMH DV एक्ट केस किया है, और इतने सारे केस होने के बाद आप सोच रहे हैं कि कैसे हम इन केसों को जीते, इसमें कैसे हम बच पाएँ। तो आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही जरूरी जानकारी मिलने वाली है और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। आपको करना क्या है कि आपका ही चैनल है, अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने, आपने अपनी वाइफ के साथ किसी भी प्रकार से कोई क्रुएल्टी नहीं की है, ना ही आपने शारीरिक से प्रताड़ना दी है जैसे मारपीट करना, ना ही आपने मानसिक यानी कि कुछ ताने दिए हैं। तो आपने इस तरह से कोई भी कार्य नहीं किया है, ना ही आपने किसी प्रकार दहेज की डिमांड की है। तो आपने जब इस तरह से कोई हरकत कभी नहीं की है, तो वाइफ के पास इसका एविडेंस भी नहीं होगा। अगर आपने गलती की होगी तभी आपकी वाइफ के पास एविडेंस होगा, तब तो आप बच नहीं सकते हैं। वाइफ आपका जो भी आपने गलती की है उसे एज अ एविडेंस प्रूव कर सकती है, क्योंकि आपने गलती की है। लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने गलती की नहीं है तो एविडेंस वाइफ के पास होगा नहीं। तो मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने 498A का या किसी भी तरह से केस किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को साबित करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, जो 498A का केस किया है उसमें आपको देखना है, आपको उसे जो है प्रूव करना है कि आपने किसी प्रकार की कोई क्रूरती नहीं की है अपनी पत्नी के ऊपर। और वहाँ पर आप पत्नी से बोलिए कि अगर आपने इस तरह से जिसने जो भी लिखवाया है, उन्होंने मारपीट किया है, अगर ऐसा कुछ किया है तो वो कोर्ट में प्रूव करें कि हमने मारपीट की है। तो जब आपने इस तरह से कुछ किया नहीं है तो वाइफ के पास मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं होगी, या फिर आपने अगर मानसिक रूप से भी मतलब ताने भी नहीं दिए हैं तो उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा। तो वो कोर्ट में क्या है कि प्रूव नहीं कर पाई, क्योंकि उसने झूठ केस में लिखाया हुआ है कि आपने मारपीट की थी, जो कि कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है या फिर कोई भी एविडेंस नहीं है, फोटो वगैरह, तो वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएगी। जब कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएगी तो वहीं आपको आपके पास जो भी एविडेंस है, जिस तरह से भी आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, आप कन्विंस कीजिए, कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। और जो 498A के केस में जो भी लिखवाया है उसे जब आप प्रूव कर देंगे तो आप उस केस में जीत जाएंगे। कोर्ट को ये मालूम हो जाएगा कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठा 498A का केस किया है। फिर जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा आपके पक्ष में, फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको वो ऑर्डर जो मिल जाए उसकी कॉपी, आपके जितने भी केस हैं सारे केसेस में लगाने हैं उस ऑर्डर की कॉपी। इससे क्या है कि जब आप 498A का केस जीत जाएंगे, आपके पक्ष में निर्णय आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, और आप और अन्य केसेस जो भी सेक्शंस लगाए हैं उसमें ऑर्डर की कॉपी लगा देंगे, तो आप जब वहाँ पर भी कोर्ट को कन्विंस करेंगे, देखिए मेरी वाइफ ने 498A का केस किया था जो कि गलत है और इसका ऑर्डर भी आ चुका है, तो इस तरह से आपका मेंटेनेंस भी आपको नहीं देना पड़ेगा और जो बाकी सेक्शंस लगे हैं उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, यानी क्वैश कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इस तरह से अपने सारे केस जीत सकते हैं। आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, आपके लाभदायक रही होगी आपके लिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो चैनल को अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।